उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शंस में दिया गया है हमारा गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, डी है फैलोपियन नलिका में। तो जो मानव मादा में निषेचन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शंस में हमारा दिया गया है पुदीना, ठीक है, हल्दी में या अदरक में या सभी में। तो ये सभी जो है पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है क्या, कायिक प्रवर्धक, वो भी किसके द्वारा, तने के द्वारा। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन जो विधि होती है उसके द्वारा किसमें जनन होता है। ऑप्शंस में दिया गया है मेढक में, ऑप्शन बी में दिया गया है सितारा मछली में, ऑप्शन सी में दिया गया है टिंडे में, ऑप्शन डी है कौवे में। तो सितारा जो मछली होती है उसमें जो खंडन होता है, ठीक है, खंडन के द्वारा वो लोग जनन करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है। ऑप्शंस में दिया गया है कि जड़ द्वारा, तना द्वारा, पति द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जो है वो जड़ के द्वारा भी हो सकता है और तना के द्वारा भी हो सकता है और पतियों के द्वारा भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि तने पर अपस्थानिक कायिका पाई जाती हैं। तो वो ऑप्शंस में हमारा क्या है कि पुदीना है, आलू है, ब्रायोफाइलम है या फिर इन सभी होगा, इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा आलू। आलू में जो होता है हमारा तने पर जो क्या होती है, अपस्थानिक जो कलिकाएं निकलती हैं उसी के द्वारा होती हैं, आलू में निकल जाता है, वो बाहर जो निकलता है उसी को बोला जाता है अपस्थानिक कलिकाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शंस में दिया गया है हमारा हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या फिर प्लाज्मोडियम में। तो ऑप्शन होगा ए, जो हाइड्रा होता है वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो वो किस में होता है। तो ऑप्शंस में है अमीबा, ठीक है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मानिया में। तो वो होता है हमारा ईस्ट में। ईस्ट में भी क्या होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब बताना है कि इनमें से कौन जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका। तो जो शुक्रवाहिका है वो क्या है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसको ऊपर भी ये क्वेश्चन था, रिपीट किया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराग कोष में क्या होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, ऑप्शंस में हमारा दिया गया है बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। तो हमारा जो पराग कोष होता है उसमें क्या होता है, परागकण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मादा युग्मक, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है। ऑप्शंस में है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो ये जो एड्स रोग होता है वो उसका प्रमुख कारण क्या होता है, तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है। तो अधिकतर हरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो वो है अंडाशय। जो अंडाशय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा ऐसा भाग होता है जो फल में बदल जाता है। तो वो है अंडाशय। अंडाशय जो है फल में बदलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है
प्रांकुर कहते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर कहते हैं। उसके बाद देखिए एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होती है। जो एकल जीव होते हैं उसमें प्रजनन की विधि क्या होती है, तो उसमें प्रजनन की विधि होती है खंडन भी होती है, विखंडन भी होती है और बीजाणु समाध संघ भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों जो है किसके हैं, एकल जीव प्रजनन की विधियां हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे ऐसे क्वेश्चन में कि एकल जीव प्रजनन की कितनी विधियां होती हैं, कुछ विधियों के नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा खंडन, विखंडन, बीजाणु समार संघ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शंस में दिया है केवल नर जनन अंग की, ठीक है, केवल स्त्री का, या फिर नर एवं स्त्री जननांग दोनों का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है, तो वो होता है ए, नर में होता है। पुंकेसर जो होता है वो पुष्प में पाया जाता है और किसका होता है, तो ये होता है नर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण क्या होते हैं, जैसे दाढ़ी और मूछ का उग जाना, कंठ का फूटना, या फिर मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो ये सभी जो है क्या है, तो पुरुष के यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन कि स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या होते हैं, तो ऑप्शंस में दिया गया है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। तो इसमें भी हो जाएगा क्या हमारा, ये सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस में है वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, ये सभी। तो ये सभी जो है मनुष्यों में जनन अंग के हैं, भाग हैं। ठीक है, पुरुष में। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो ऑप्शंस में है अधिवृषण में, या फिर शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो वो कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन जो होता है वो शुक्रवाहिका में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है वो 2 होती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में जब निषेचन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, या युग्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा बनता है युग्मनज। ठीक है, याद रखिएगा क्या, युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ऑप्शंस में हमारा है कि शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। तो वो किस में होता है, तो अधिवृषण में। जो वृषण में बने शुक्राणु होते हैं वो किस में संचित होते हैं, तो अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं निकेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है हमारा पपीता। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो वो हो जाता है हमारा 18 से। जो मानव का जनांग होता है वो किस आयु से परिपक्व या फिर क्रियाशील हो जाता है, 18 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें, तो वो होता है वृषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो वो किसमें पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का, तो वो पाया जाता है स्त्रियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो वो होता है मुकुलन। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो क्या होती है, मुकुलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो बनाता है पुंकेसर। पुंकेसर क्या करता है, तो परागकण बनाता है।
उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना, गुलाब, अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कायिक विधि का। ठीक है, याद रखिएगा। मादा जनन, एक मिनट, चलिए, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के जो रुधिर होता है उससे पोषण किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो वो होता है 9 माह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? 2 से 8 दिन में, 3 से 9 दिन में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 दिन, 8 दिन के बीच में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो इसमें बनता है भ्रूण। जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो युग्मनज के बाद क्या बनता है? हमारा भ्रूण बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एक मतलब क्या है, एक डिफिनीशन भी है। तो उसे हम लोग कहते हैं जनन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव क्या करता है कि अपने संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी, ये विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन का विधि होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के बहुत करीब आ चुके हैं। चलिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं? तो वो है मुकुलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद देखिए पराग कोश में पाए जाने वाले क्या होते हैं? तो वो होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है स्त्री केशर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? जो स्त्री केशर होती है उसके आधारीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 53 नंबर क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परागकोश। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो वो होती है पुष्पी पादप और जंतुओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं, तो वो फल बनाती हैं। ठीक है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं क्या? तो वो बनाती हैं बीजा आवरण। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो वो है शुक्रवाहिका। जो शुक्रवाहिका होती है वो किस में पाया जाता है? सिर्फ पुरुष जननांग में पाया जाता है। ओके, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो ऑप्शंस में है 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या फिर 30वें दिन। तो वो होता है 14वें दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो वो है टाइफाइड। एड्स भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है। ये तीनों हमारा क्या होता है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। इसको ध्यान रखिएगा तीनों को। ठीक है, लेकिन टाइफाइड जो होता है वो नहीं होता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। और ये सारे जो क्वेश्चंस थे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इसको ध्यान में रखने हैं और 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। थैंक यू।